नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी ज्ञान साधना चैनल में आपका स्वागत है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव जो देवों के देव महादेव है, कैलाश पर्वत पर उनका निवास स्थान है। गले में लिपटा नाग, मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा, जटा में गंगा, हाथ में त्रिशूल, डमरू, कुछ ऐसा स्वरूप है भगवान शिव का। भगवान शिव को मानने वाले भगवान शिव की आराधना करते हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ, शंकर, महादेव, रुद्र, नीलकंठ आदि नामों से भी जाना जाता है। कहते हैं जो भक्त शिव की आराधना करते हैं उन्हें समस्त प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। देवी देवताओं की पूजा में लोग कई तरह की सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं जिससे भगवान को प्रसन्न किया जा सके। हिंदू धर्म के अनुसार सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार की सामग्री है, ना कि उनसे जुड़ी सामग्रियों का प्रयोग करते हैं, बल्कि हम उनकी पूजा आराधना में कुछ विशेष विधि भी करते हैं। हम देवी देवताओं से जुड़ी चीजें उनके सामने इसलिए रखते हैं जिससे वो प्रसन्न होकर हमारी मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। सभी देवों में भोलेनाथ सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं और वो जल्दी वरदान भी देते हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो भक्त में कोई भेदभाव नहीं करते। भक्त चाहे गरीब हो या अमीर, भक्त काला हो या गोरा हो, भक्त चाहे किसी भी जाति का हो या किसी भी धर्म का हो, भगवान शिव सभी पर कृपा करते हैं। साथ ही भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं, उतना ही जल्दी उन्हें क्रोध भी आता है। जो लोग बुरे काम करते हैं, गलत तरीके से धन अर्जित करते हैं या किसी को कष्ट देते हैं, ऐसे लोगों को भगवान शिव कभी क्षमा नहीं करते। परंतु शिव पुराण में कुछ ऐसी वस्तुओं का वर्णन मिलता है जिनका इस्तेमाल भगवान शिव की पूजा में नहीं करना चाहिए। अगर आप इन चीजों का इस्तेमाल भगवान शिव की पूजा में करते हैं तो आपको भगवान शिव के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। वैसे तो भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं। भगवान शिव को भांग धतूरे का चढ़ावा बहुत ही पसंद है, पर कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका उपयोग शिव आराधना के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं शिव पुराण में ऐसी कौन सी चीजों का वर्णन है जिनका इस्तेमाल भगवान शिव की पूजा में नहीं करना चाहिए। सबसे पहले वो वस्तु है शंख। भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग वर्जित माना गया है। शंखचूड़ के अत्याचारों से देवता परेशान थे। भगवान शिव ने त्रिशूल से उसका वध किया, जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया। शंखचूड़ के भस्म से ही शंख की उत्पत्ति हुई थी। यही कारण है कि शिवजी की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता और भगवान शिव को कभी भी शंख से जल अर्पित नहीं किया जाता। दूसरी बात है तुलसी के पत्ते। वैसे तो तुलसी की पत्तियां पूजा में काम आती हैं, लेकिन भगवान शिव की पूजा के लिए इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहा जाता है भगवान शिव ने जालंधर नामक राक्षस का वध किया था और जालंधर की पत्नी वृंदा तुलसी का पौधा बन गई थी और इसी कारण भगवान शिव जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग वर्जित माना गया है। नारियल का पानी। शिवलिंग पर नारियल अर्पित किया जाता है, लेकिन कभी भी शिवलिंग पर नारियल के पानी से अभिषेक नहीं करना चाहिए। नारियल देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। इसका संबंध भगवान विष्णु से है, इसलिए भगवान शिव को नारियल से पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। केतकी का फूल। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया था। शिव जी ने कहा कि शिवलिंग पर केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी श्राप के कारण केतकी का फूल शिव जी पर अर्पित नहीं किया जाता। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इससे भगवान शिव का अपमान ही माना जाएगा। तिल को शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना गया है, क्योंकि ये भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न माना जाता है, इसलिए इसे भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाता। इसलिए इसे चढ़ाने से भगवान शिव का अपमान ही माना जाएगा। अक्षत यानी साबुत चावल चढ़ाने के बारे में शास्त्रों में लिखा गया है, परंतु टूटा हुआ चावल अशुद्ध होता है, इसलिए शिव जी को अर्पित नहीं करना चाहिए। कुमकुम। सिंदूर विवाहित स्त्रियों का गहना माना गया है। सिंदूर या कुमकुम हिंदू महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए लगाती हैं। जैसा कि हम जानते हैं शिवलिंग पर कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव वैरागी हैं। कुमकुम सुख संपत्ति और वैराग्य को दिखाता है, इसलिए कुमकुम भगवान शिव पर ना चढ़ाएं। हल्दी। मंदिर में हल्दी की जगह भगवान को टीका लगाया जाता है। वैसे भी ज्यादातर धार्मिक कार्यों में हल्दी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शिव जी को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती।
इसका यह कारण है कि हल्दी स्त्री के सौंदर्य प्रसाधन में प्रयोग की जाती है और शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुषोत्तम का प्रतीक है, इसलिए शिवजी पर हल्दी न चढ़ाएं। लाल रंग के फूल, आपने देखा होगा मंदिरों के बाहर खूब फूल बिकते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, इन फूलों में लाल रंग के फूल नहीं होते, ज्यादातर गेंदा ही नजर आता है। ऐसा इसलिए कि शिवजी को लाल रंग के फूल नहीं चढ़ाते। गेंदे के संतरी रंग के फूल चढ़ाने से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं। लाल रंग क्रोध का प्रतीक है। अगर लाल फूल भगवान शिव जी पर चढ़ाते हैं तो आप में क्रोधी होने का विकास हो सकता है। लोटा, शिव जी पर जब आप जल चढ़ाने जाते हैं, तांबे या पीतल के लोटे का ही इस्तेमाल करें, स्टील के लोटे का नहीं। तांबे और पीतल को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। इन्हीं बर्तनों के सहारे भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। साथ ही प्रसाद भी ऐसे ही बर्तनों में रखना चाहिए। ऐसा करने से देवी देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ चीज़ें। हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।